नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा की कपाड़िया हाउस में एंट्री, जी हाँ, हो गई है। आज की कड़ी हमने देख ली है और बहुत सारी चीजें साथ साथ आगे बढ़ी हैं, जैसे कि अधिक का ये वायलेंस वाला जो ट्रैक है वो। तो खैर बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में बात की जा सकती है। मैंने तो बहुत सारी बातें की हैं, आपने भी अपने ऑडियोज में अपना रिव्यू भेजा है, तो उसको सुनते हैं। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नंबर शेयर करती हूँ, नंबर है 9833155523। ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर। इस पे आपके कॉल्स या फिर आपके टेक्स्ट मैसेजेस अटेंड नहीं होंगे। हाँ, अनुपमा पब्लिक वॉइस के लिए आपको अगर रिव्यू भेजना है अनुपमा के एपिसोड का, तो वो इस पे आप जरूर भेजिए। चलिए शुरुआत करते हैं, पहला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदी त्रिपाठी। महिमा जी, मेरी दिल खोलकर तारीफ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वर्षा जी, महिमा जी, बरखा जी, ख्याति जी, शबनम जी, मनीषा जी, रेखा जी, सभी को ढेर सारा प्यार और नमस्कार। आज एक हमने प्रोमो देखा था जिसमें अनुपमा टिकट कलेक्ट करती है और वो लेडी पूछती है कि 3 साल का वीज़ा, आप अकेली जा रही हैं? तो अनुपमा कहती है कि बच्चे बड़े हो गए हैं और एक छोटी बच्ची है, उसको उसके पापा संभाल लेंगे। तभी छोटी अनु अपने पापा से कहती है कि पापा मम्मी को वापस बुला लो मेरे लिए प्लीज़। तो अनुज फ़ोन लगाता है तो अनुपमा का फ़ोन छूट जाता है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो अनुज का फ़ोन काट कर अनुपमा को फ़ोन देते हैं और अनुपमा फ़ोन को स्विच ऑफ करके शायद अमेरिका के लिए उसकी फ़्लाइट चली जाती है। अनुपमा जाने से पहले अपना दिल मजबूत कर लेती है कि अनु को अनुज संभाल लेंगे। पर एक बात कहें, हमको अच्छा नहीं लगा छोटी अनु का इस तरह से अपने पापा से कहना कि प्लीज़ मम्मी को मेरे लिए वापस बुला लो। क्यों भाई, बुला लो। अनुज भी छोटी अनु के कहने पर तुरंत फ़ोन लगा देता है और अच्छी बात नहीं है ये। छोटी अनु का चमचा अनुज हमको अच्छा नहीं लगा। वो तो अच्छा हुआ कि एक जेंट्स ने फ़ोन काट कर अनुपमा को फ़ोन पकड़ाया और अनुपमा ने स्विच ऑफ कर दिया है मोबाइल। छोटी अनु कौन होती है अनुपमा को रोकने वाली, और उसके कहने पर अनुज ने तुरंत फ़ोन कर दिया। सच पूछो तो अनुज और उपमा के बीच जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार छोटी अनु है। ना ये दोनों की ज़िंदगी में आती, ना ये दोनों ये दिन देख रहे होते। खैर, जो हुआ सो हुआ। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुज की बेकरारी अनुपमा के लिए देखकर माया का वही बुरा हाल, जल भुन जाना। डिम्पी परिवार के आगे अच्छा बनने का नाटक करने का प्रयास कर रही है। शाह हाउस में वनराज बाग किंजल का डर जायज है अनुपमा के लिए कि माया कुछ गलत ना कर दे, पर डिम्पी ड्रैगन है कि बड़ी अम्मा बनकर तरफदारी कर रही है कि वहाँ अनुज सर है ना। तो वनराज कहते हैं अनुज से तो कोई वो नहीं है, लेकिन माया जो है वहाँ। अंकुश की प्यार भरी छेड़छाड़ अच्छी लगी अनुज के साथ। फाइल देखकर तो माया के होश ही उड़ गए। पता नहीं ऐसा क्या देख लिया माया मैम साहब ने। पाखी तो प्यार से अधिक से बात कर रही थी और अधिक है कि अपनी हैवानियत दिखाने लगा। बरखा रानी समझा रही हैं अधिक को सॉरी बोलो, पर वो तैयार नहीं है। सॉरी तो बोलने को कह रही, पर सच्चे मन से नहीं। वो इसलिए कि अनुज को जब पता चल जाएगा तब क्या होगा, या सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया पाखी ने तो क्या होगा। अनुज का इंतज़ार खत्म। अनुपमा आ गई कपाड़िया हाउस। अनुपमा को देखकर अनुज बहुत खुश और ख्यालों में खो जाते हैं अनुपमा के। दोनों के प्यार भरे इशारे क्या कहने सच में। अनुपमा गुलाब लेकर अनुज से और वहाँ की तैयारियाँ देखकर बहुत खुश होती है। छोटी का बहुत दिनों बाद अनुपमा को मम्मी बोलना अनुपमा सुनकर स्तब्ध रह जाती है। अनुपमा छोटी अनु का मिलन देखकर अनुज का नज़र उतारना थू 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 करके बहुत अच्छा लगा। पाखी कितनी समझदार हो गई है। उसका मम्मी कहकर रोना बरखा के मन को झिझोड़ कर रख दिया कि कहीं पाखी बता न दे अनुपमा को कि अधिक ने क्या किया है। पाखी बहुत दुखी थी और खूब रोई माँ से, पर बात संभाल ली पाखी ने। कांता बहन और भावेश आ गए, अच्छा लगा। क्या सीन था। अनुज आरती की थाली लेकर खड़े थे
अनुपमा की आरती करने के लिए और पाखी पिक्स ले रही थी, वीडियो बना रही थी। पाखी ने वीडियो शाह हाउस सेंड किया। सब वीडियो देखकर खुश थे। बा का कहना माया नहीं दिखाई दे रही है। सब कह ही रहे थे कि माया की बदतमीजी शुरू। माया किस हक से अनुपमा को शटअप बोल रही है? माया को देखो, किस हक से अनुज से ऐसे बोल रही है अनुपमा के लिए। मेरे कान से खून आने लगा है अनु 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 सुनते सुनते। तो क्या करे कोई। आज अनुज ने सच बोला, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि अनुपमा से दूर जाना, और उसकी सज़ा मैं भुगत रहा हूँ। वो हो तुम। सज़ा हो, बद्दुआ हो, इल्ज़ाम हो, सब कुछ तुम हो। वाह अनुज, वाह अनुज कपाड़िया, आज कम से कम बोले तो तुम। प्री कैप में देखा कि माया गाड़ी चढ़ाने जा रही है अनुपमा पर कोई ना कोई आकर ज़रूर बचा लेगा अनुपमा को। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी, बहुत ही बढ़िया ऑडियो था। एक एक बात आपने क्लियरली बताई है, एक एक सीन को डिस्क्राइब किया है, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू मैम, आपको मेरा ढेर सारा प्यार और मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मेरी सभी सखियों को, बहनों को, मेरे से छोटों को, बड़ों को मेरा ढेर सारा प्यार और मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का अनुपमा का रिव्यू देखा और जैसा कि मैं मुद्दे पे यही आना चाहूँगी कि हमने जो अनुपमा का कमिंग अप देखा कि माया ने अनुपमा को गाड़ी से उड़ा दिया, तो ये तो मैंने बहुत पहले प्रिडिक्ट कर दिया था अंजू मैम अपने ऑडियो में कि जो स्टेज है माया की है, जो चल रहा है उसके साथ में, तो माया कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक कदम उठा लेगी और कुछ ऐसा कर जाएगी कि जिसके लिए सबको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वो अपने साथ तो जो करेगी उसका खामियाजा उसको तो भुगतना ही है, या तो पागल खाना या जेल, लेकिन वो दूसरे को भी नुकसान पहुंचाएगी, हमको दिख रहा था और वो हो गया। हमें तो ये लगा था कि कपाड़िया हाउस में ही वो कुछ करेगी, लेकिन हमने जो देखा कमिंग अप में वो ये देखा कि अनुपमा सड़क पर पैदल जा रही है और उसने पीछे से गाड़ी से आके अनुपमा को हिट किया। अब वो तो अलग आने वाले एपिसोड में हमको पता लगा कि अनुपमा बची या अनुपमा का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि ऐसा मैंने यूट्यूब पे बहुत दिन पहले ये देखा था, नोटिस किया था कि मतलब एक पढ़ा था मैंने किसी का, वो उसमें एक आ गया था कि अनुपमा का एक्सीडेंट दिखाएंगे और अनुपमा पाँव से लाचार हो जाएगी और इस वजह से उसका सपना अधूरा रह जाएगा और वो अमेरिका नहीं जा पाएगी। ऐसा बहुत दिन पहले मैंने यूट्यूब पे सुना था, लेकिन अब ये क्या दिखाते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे दिखाने वाली सब कई चीज़ें सही भी होती है और गलत भी होती है, दोनों ही बातें। अब इसमें हम दोनों चीज़ें सोच सकते हैं। इसमें हम ये भी सोच सकते हैं कि अनुपमा बच जाए, अनुपमा मतलब कोई ना कोई, क्योंकि माया जिस तरह से उसके पीछे निकली है और अनुपमा भी निकली है, इसका मतलब साफ़ है कि बिना फेयरवेल पार्टी कंप्लीट हुए ही अनुपमा वहाँ से निकल गई है और माया भी पीछे पीछे निकली है अपने गुस्से में और अपने पागलपन में वहाँ से गाड़ी लेके, और वो उस तरह से निकली है तो घर में और लोगों को भी पता होगा, तो कोई ना कोई तो उसके पीछे पीछे निकला होगा। तो या मे भी हो सकता है कि कोई निकला है तो अनुपमा को बचा लेगा, और ये भी हो सकता है कि शाह हाउस में भी खबर पहुंच ही गई होगी, पाखी ने फ़ोन करके बता ही दिया होगा, तो हो सकता है वहाँ से भी कोई पहुंच जाए तो अनुपमा को बचा ले और माया ही मर जाए। और ये तो दिख रहा है कि माया मरेगी अपनी मौत, क्योंकि मारने तो अनुपमा को जाएगी लेकिन मरेगी वो खुद, ये दिख रहा है हमको साफ साफ। और ये भी हो सकता है कि वो तो मरे ही मरे लेकिन अनुपमा को भी नुकसान कर जाए, और अनुपमा का नुकसान होने का मतलब है कि सबका नुकसान होना। तो ये मेरा अंदेशा है, ये मेरे को लग रहा है ऐसा हो सकता है, आगे दिखा सकते हैं। तो ये तो कमिंग अप के बारे में बात हो गई, और रिव्यू जो देखा है हमने आज, उसके लिए पॉइंट टू पॉइंट ही बात करूँगी कि जो हमने ये देखा कि आज जो अधिक ने किया पाखी के साथ में, जैसा कि हम बहुत कुछ दिन पहले भी अपने एक उसमें देख चुके थे और हमको कहीं ना कहीं अंदेशा हो चुका था कि अधिक का नेचर में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा है और अधिक को आगे वायलेंट दिखा सकते हैं। और वो उसकी शुरुआत आज देख चुके हैं हम कि उसने क्या नाम से फ़िज़िकली अब्यूज़ किया आज पाखी को, फ़िज़िकली हर्ट किया आज उसने। उसका गुस्सा इतना 7वें आसमान पर था कि उसने आज पाखी को नुकसान पहुँचाया, मतलब तकलीफ़ पहुँचाई पाखी को, जिस पाखी से वो इतना प्यार करता था। तो और उसकी बहन ने भी उसको डांटा उस बात के लिए, तो उसने यही कहा, पता नहीं मुझे पाखी आजकल मेरे सामने आती है तो मेरा गुस्सा मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन ये हमको दिख रहा था कि अधिक का ऐसा रूप दिखाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इतना ख़तरनाक दिखाएंगे। और ये साफ साफ ये भी मैं कहना चाहूँगी अंजू जी,
ये भी प्रेडिक्ट करना चाहूँगी कि जिस तरह से मैंने डिम्पी के बारे में आपको कहा था और माया के बारे में कहा था, दोनों के लिए कहा था, माया के लिए कहा था कि वो कोई ड्रास्टिक स्टेप उठा लेगी, वो हमको देखने को मिल ही जाएगा आने वाले एपिसोड में, दिख रहा है साफ साफ। और मैंने डिम्पी के लिए भी कहा था कि ये बहुत ख़तरनाक निकलेगी आगे और ये कहर बर पाएगी, तो वो चीज़ भी साफ साफ नज़र आ रही है, क्योंकि वो तो इंतज़ार में कि कब अनुपमा जाए और कब मैं अपनी चीज़ें ना मतलब इम्प्लीमेंट करना शुरू करूँ, अपने प्लान्स इम्प्लीमेंट करना शुरू करूँ। और अब हम अधिक के केस में भी मैं आज ये प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि अधिक का भी बहुत आगे ख़तरनाक वो दिखाने वाले हैं। अधिक का आज तो सिर्फ पाकी का हाथ मुड़ा है, ये पक्की बात है कि अधिक पाकी को मारेगा भी और ये भी करेगा। और पाकी बदलने की कोशिश कर रही है, पाकी शांति से चीज़ें करने की कोशिश कर रही है, लेकिन शांति के चक्कर में पाकी ये टॉर्चर सहन करना अगर इसको करती रहेगी और तो अधिक को बढ़ावा मिलता जाएगा। तो ये पाकी को सहन नहीं करना चाहिए था। आज तो पहली बार था और उसकी माँ भी जा रही थी पाकी की, और वो फेयरवेल पार्टी ख़राब नहीं करना चाहती थी, कुछ नहीं करना चाहती थी, और वो सच में सुधरना चाहती है, सच में बदलना चाहती है। तो वो सोचती है कि शांति से चीज़ें हो जाएं, इसलिए वो अभी कुछ कर नहीं रही। लेकिन ये भी सच बात है कि पाकी ये चीज़ें ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये भी सच बात है, बरखा का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुज को और अंकुश को और किसी को भी इन चीज़ों का पता लग गया, और पाकी ने जो कि बरखा ने जैसा कहा कि वो अगर डाल देगी सोशल मीडिया तो अधिक के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये होने वाला है, या तो ये है कि पाकी क्या नाम से अगर स्टेप लेती है तो ये सब होने ही वाला है, और या फिर ये है कि पाकी अगर चुप रहती है तो भी बहुत बड़ा कांड घटने वाला है। दोनों ही सूरतें मैंने आपको बता दी है कि वो चुप रहती है तो भी कांड घटेगा, क्योंकि तब कांड पाकी के साथ घटेगा, पाकी के साथ कोई बड़ी दुर्घटना होगी। और अगर वो कुछ एक्शन लेती है तो फिर वही वाली बात है कि अधिक के साथ होगा जो भी। लेकिन ये भी है कि उसके कांड घटेगा तो उसके बाद भी अधिक के साथ तो होना ही है। तो ये आज का ये एपिसोड का ये था। और माया तो क्या ड्रामा करने वाली थी वो तो हम पहले से ही जानते थे, लेकिन आपका अंदेशा ये था कि बरखा कुछ करेगी, पेपर वेपर बरखा देगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अनुज और अंकुश आपस में बात कर रहे होते हैं किसी फ़ाइल को लेकर, और अनुज कहता है आप इसे संभाल के रख दीजिए, बहुत ज़रूरी है। और वो बातें सुन लेती है और वहाँ से जाके उस फ़ाइल को निकाल लेती है और देख लेती है और पढ़ लेती है, और उसके बाद उसका पारा 7वें आसमान पर दिखाया है, क्योंकि उसके हाथ वो डॉक्यूमेंट लिखा है जिसमें शायद कहीं ना कहीं लिखा है कि अनुज अनुपमा के साथ अमेरिका जाने वाला है अनुपमा के पीछे। तो वो देख के वो 7वां आसमान, और इसीलिए वो सारे बाद में बदतमीज़ी करेगी अनुपमा से भी और अनुज से भी, बहुत सारे सवाल जवाब करेगी। क्योंकि हमको जो प्रोमो दिखाया था उसमें तो 2 लाइन का प्रोमो दिखाया गया था, लेकिन आज जो दिखाया है रिव्यू में मुझ पर अच्छे से दिखाया है कि बाकायदा पहले वो अनुज से जवाब तलब करेगी, और उसके बाद अनुपमा जब बोलेगी तो अनुपमा से भी वो करेगी, और अनुपमा के भाई और मदर के साथ भी गलत व्यवहार करेगी, वो दोनों जवाब भी देंगे उसको। लेकिन ये है कि वो बदतमीज़ी का लेवल उसका इस कदर बढ़ जाएगा कि ये तो हम सब जानते हैं कि अनुज उसको थप्पड़ लगाएगा, और उस थप्पड़ लगाने के बाद क्या होता है वो आने वाले एपिसोड में हमको देखने मिलेगा। उसके बाद यही होगा कि सारा वो तमाशा क्रिएट करेगी, और उस तमाशे के बाद यही होगा, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा, और शायद सही भी निकले, क्योंकि अब तक मेरे अंदाज़े लगभग सब सही निकल रहे हैं। तो ये अंदाज़ा मैं ये भी लगा रही हूँ कि ये होने वाला है कि वहाँ से अनुपमा वापस पीछे चली जाएगी, मतलब वापस पलट जाएगी वहाँ से अनुपमा, वहाँ कुछ नहीं होगा, अनुपमा वहाँ से पलट जाएगी और निकल जाएगी। और माया भी है ना पीछे पीछे जाएगी, क्योंकि उसका पागलपन के एक्सट्रीम लेवल पर है अभी इस वक्त, तो पीछे पीछे जाएगी गाड़ी लेकर, अनुपमा को उड़ा देगी, कहते ना ये रहेगी ना मेरे लिए कोई मुसीबत रहेगी। अब मैंने दोनों सूरतें भी बता दी, मैं अपनी पूरी बात कह चुकी हूँ कि क्या क्या होगा। अधिक के केस में भी बता चुकी हूँ, डिम्पी के केस में भी बता चुकी हूँ, और अब क्या नाम से माया के केस में भी बता चुकी हूँ। और माया के केस में आपको ये भी बता चुकी हूँ कि आने वाले एपिसोड में यही होगा कि माया तो मरेगी ही मरेगी, लेकिन अनुपमा का भी कुछ ना कुछ नुकसान करके जाएगी। अगर ऐसा होता है तो अनुपमा अमेरिका नहीं जा पाएगी, और अगर वो नुकसान नहीं भी कर पाती और अनुपमा अगर अमेरिका जाती है तो बहुत भारी दिल से जाएगी, क्योंकि ये दिख रहा है कि अनुपमा को मारने के चक्कर में माया भी मरेगी, ऐसा दिख रहा है साफ साफ। माया की एग्ज़िट अगर ये दिखा रहे हैं अच्छी तरह से तो वो मरेगी। तो क्योंकि वो जिस तरह से गाड़ी चला रही है अनुपमा को उड़ाने के लिए, तो डेफिनेट सी बात है कि उसका भी बैलेंस बिगड़ेगा, और वो गाड़ी कहीं ना कहीं जाके टकराएगी उसकी, और तो उसका भी एक्सीडेंट होना ही होना है। तो देखते हैं क्या दिखाते हैं, लेट्स सी। और आज के बारे में बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। और मेरे से महिमा जी ने 2 दिन पहले परसों सबसे कुछ पूछा था, मैं कल उसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पाई, मैं भूल गई। आज मैं कहना चाहूँगी महिमा जी ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत अच्छा कहते हैं, बहुत अच्छा सुनते हैं। हाँ सच बात है, जैसा कि अंजू मैम ने भी कहा था कि आपके थकावट पता चलती है आपके उसमें, क्योंकि आप मतलब हाउसवाइफ भी हैं, प्लस आप है ना वर्क भी करती हैं, जॉब भी करती हैं, तो
आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, तो उस वजह से आप थक जाती है, तो वो आपकी आवाज़ में और आपके बोलने में कई बार झलकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छा नहीं बोलते, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं। आपको सुनना हम सबको बहुत अच्छा लगता है। तो आप ऐसे ही कहते रहिए और मोटिवेट हम आपको हमेशा करते रहेंगे। आप हमेशा कहते रहिए, सुनते रहिए, हमेशा मस्त रहिए। जितना आप मस्त रहेंगे तो वही मैं जैसे सबको कहती हूँ, आज मैं अपनी सब बहनों को भी कहना चाहूँगी ये बात, अंजू मैम से भी कहना चाहूँगी ये बात, क्योंकि मैं हमेशा अंजू मैम से ही कहती हूँ, लेकिन आज मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि हमेशा पॉजिटिव रहिए। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे ना, आप में जितनी पॉजिटिविटी रहेगी, आपके थॉट्स में जितनी पॉजिटिविटी रहेगी, आप जितना अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहेंगे ना, आपके रास्ते आगे अपने आप बनते चले जाएंगे, आपकी मुश्किलें अपने आप आसान होती चली जाएगी, और दुख भी अगर आपकी लाइफ में है ना, तो वो भी सुख में बदलने में देर नहीं लगेगी। नेगेटिव मत होइए, क्योंकि हम अनुपमा से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अभी अनुपमा में नेगेटिव शेड्स वाले लोगों का हाल देख रहे हैं, हम माया के साथ देखने वाले हैं क्या होने वाला है, और आगे ये चीज़ हम अधिक के साथ भी देखने वाले हैं, डिम्पी के साथ भी देखने वाले हैं, और बरखा के साथ भी देखने वाले हैं, क्योंकि ये लोग नेगेटिव शेड है। तो ये नेगेटिव शेड है, तो इनकी नेगेटिविटी, क्योंकि नेगेटिव इंसान जो होता है ना, वो अपने गुस्से में, अपनी नेगेटिविटी में, अपनी नफ़रत में, अपनी दुश्मनी में सब कुछ भूल जाता है, किसी भी हद तक चला जाता है, क्योंकि उसके दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं होता, उसका अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं होता, और वो ऐसे में ऐसा कदम उठा लेता है जो उसको तो भारी पड़ता ही पड़ता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे लोगों को भारी पड़ता है। तो हम ऐसे नेगेटिव शेड्स देख रहे हैं, तो इसलिए मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि कभी भी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। हमेशा आप सब, अंजू मैम आप भी, और मेरी सब सहेलियाँ, सब सखियाँ, महिमा आप भी हमेशा स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, थिंक पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। ये लाइन मेरी आज सबके लिए है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच इतना प्यारा प्लेटफॉर्म और परिवार देखने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच बरखा जी, आपने बहुत बढ़िया बताया है इस धारावाहिक के बारे में। आगे के लिए भी आपने बताया है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। बाकी रही बरखा ने कागज नहीं बदले हैं, तो अगर ऐसा होता तो अच्छा रहता। मैंने इसी बिहाफ पे अंदाजा लगाया था, क्योंकि अनुज से और अंकुश से ऐसी गलती की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये वक्त ऐसा था कि जहां पे इनको और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए थी, क्योंकि माया घर में है। मगर ऐसा हुआ नहीं। हो सकता है कुछ और नया दिखाना हो आगे आने वाली कड़ियों में। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, मैं वर्षा। आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। सब लोग कैसे हो? और अंजू जी, शो के बारे में बोलूँगी। आज जो अधिक ने पाखी के साथ किया, जो हरकतें की, जो दिखाई, तो वो सच में एक घरेलू हिंसा को दर्शाता है, और इस टाइप का नहीं होना चाहिए था। कोई हक नहीं बनता है किसी को इस टाइप से तकलीफ में पहुंचाना। तो गलत था। पाखी की गलती कुछ नहीं थी, पाखी बहुत नॉर्मल में बोल रही थी, वही चिढ़ रहा था, वही कर रहा था, ऐसी हरकतें बातें कर रहा था, मतलब गलत निकाल रहा था उसके बोलने का। तो बोलते हैं ना, खीसी आनी भी नहीं, बिल्ली खंबा नोचे, उस टाइप की हरकतें थी। और है, चोर है तुम, चोर, तुमने चीटिंग की है, तो तुम इसलिए तुमको हर बात गलत दिख रही है। तो ये पाखी ने आज जो नहीं बोल पाई, नहीं बता पाई, तो वो सिर्फ अपनी मम्मी का दिन खराब नहीं करना चाहती थी, और वो नहीं चाहती थी कि उसकी मम्मी दुखी हो, तो उसने चुप, वो संभाल ली बात, उसे नहीं बता पाई। पर जब अनुपमा के गले रख के रोती है, तो सच में बहुत बुरा लगता है कि रोए जा रही थी। पर आज अनुपमा नहीं समझ पाई अपनी बेटी के पीछे आंसू, छुपे हुए आंसू को, क्योंकि अनुपमा का जो कैरेक्टर है, अनुपमा कितनी भी तकलीफ में रहे, वो खुद क्यों कितना परेशानी, अब तक बहुत परेशानी अनुपमा ने झेली, पर अनुपमा ने पूरे संयम के साथ हर प्रॉब्लम को समझा, देखा, और उसकी जो है देखने का नज़रिया, तो वो अलग है। तो उसने आज पाखी के पीछे का दर्द नहीं समझी, तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य लगा। पर वो तकलीफ में है भी, उसके मन में डर भी है। कपाड़िया हाउस में आ गई है, माया भी है, माया क्या करेगी पता नहीं, वो भी डर है उसके। समझ सकती हूँ, इंसान है और वो भी आखिर, पर ये मुझे लगा। हाँ, और आज के जो नाटक के बारे में बोलूँगी, माया का नाटक, तो अंकुश और अनुज की गलती है। उन्होंने जो फाइल थी, इतनी इम्पोर्टेंट फाइल, अनुज ने एक तो खुद ही रखना चाहिए था, पर नहीं रख पाए, जो भी रीज़न हो उसके पीछे। तो अंकुश ने लापरवाही, कितने इजीली ऐसे रख दिया, जहाँ पता है कैसे माहौल है, उसके कितने दुश्मन है। अरे खुद की बीवी कैसी है, वो कैसा है, वो माया, ये सब उसने जो रखा, तो गलत तरीके से रखा। अंकुश की लापरवाही का वजह थी आज ये जो था तमाशा, वो टाला जा सकता था।
तो वो नहीं कर पाया अंकुश, ये अंकुश की लापरवाही है। इतनी छोटी छोटी गलतियाँ इतने बड़े बड़े लोगों से होती है, तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है थोड़ा। हाँ, ये बोलते हैं ना कि आपने जो कहा कुदरत है, तो ये होना था, लिखा था माया का पागलपन बढ़ा था, वही दिखाना था मेकर को, इसलिए वो इस टाइप का दिखाया, ठीक है। बट जो हुआ, तो उसके बारे में बोलूँगी कि अनुज की गलती, अनुज का गुस्सा दिखा कि अनुज ने गुस्सा नहीं करना चाहिए था। माया की जो बीमारी को थे ऐसे पेशेंट के साथ समझा के किया जाता, तो वह कितना समझाएगा कोई, क्योंकि अगर वो नहीं समझाता या फिर उसको तभी चिढ़ के बोलता, तो ऐसा तभी बहुत पहले हो जाता था। समझा ही रहा था, बहुत लिमिट क्रॉस होगी उसकी भी, क्योंकि जिस दिन से वो यहाँ आई है शादी वाले दिन, तब से वो कुछ ऐसी हरकतें, पूजा अपने हाथ में उसी के सामने, अनुपमा के सामने अपना नाम लिखवा लेना, उसके हाथ में ज़बरदस्ती लिखा लेना, और जो अपने अनुज के पास पास रहना, उसके बाजू में बैठना, पूजे में बैठना, और ये सब बातें वो बर्दाश्त ही कर रहा था, शांतता से ले रहा था कि वो ऐसी कोई उसके साथ कोई गलत ना हो, गलत हरकत ना करे, या वो उसकी तबीयत ना खराब हो ज़्यादा, तो बहुत संयम रख रहा था। पर उसकी हरकतें बढ़ते जा रही थी। इसके पीछे का कारण बरखा भड़का रही थी, अनुज को नहीं पता। और उसने जो उसके डांस शो में भी तमाशा किया, अनुपमा के खराब किया शो, चिढ़ गया था, वो समझा रहा था। उसके बाद में भी उसने उस दिन जब अनुपमा को सच्चाई बताता है, तो वो रात भर बाहर रहते आते, तब भी कह देता, क्लियर करता है कि मैं तुम्हें मन पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता। और और ये बात पूरी क्लियर करती है अनुपमा, और अनुज दोनों क्लियर करते हैं। तो उसको तो, वो तो पागल है, नहीं समझ में आते, पर बहुत कोशिश की है उन्होंने समझाने की। उसके बाद में भी वो रूम में जब जाती है, तो शादी के दिन वो वीडियो देखता है, तो तब भी वो बोलता है कि तुम मेरी मजबूरी हो, मेरा ये है, मैं तुम्हें ये नहीं कर सकता। बार बार बहुत बार उसने समझाया, पर एक लिमिट होती है जब वो, और वो तभी चिढ़ता है जब अनुपमा को कोई गलत बोलता है, अनुपमा पे कोई गलत ये करता है, तब चिढ़ता है वो। उसके पहले वो शांत था, आते ही वो जैसे आरती की थाली फेंकती, तब नहीं चिल्लाता वो, जब वो अनुपमा को गलत बोलता है तब चिल्लाता है। तो इस टाइप का, इसलिए मुझे अनुज के ने किया, ने जो किया, वो क्या कर सकता है कोई, एक लिमिट होती है। उसको झेल रहा था, पिछले 1 महीने से झेल रहा है। हाँ, पहले उसने गलती की, मानते उससे गलती ही उससे हुई, पर अभी जो हो रहा है, तो वो कितना बर्दाश्त करेगा। अब जब उसको कोई सपोर्ट भी नहीं है, कोई सपोर्ट भी नहीं, अब जब पता नहीं था ठीक है, पर अभी उसके बाद भी उसका सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम है क्या? कोई बोल रहा है, अंकुश कह रहा है कि अनुपमा को मेंटल हॉस्पिटल में भेजो, कोई सामने आके वनराज कह रहा है कि इसको यहाँ मत रखो, चलो हम किसी डॉक्टर को दिखाते, चलो इसको मेंटल हॉस्पिटल में भरो। सब अपने अपने इसमें, कोई किसी के इसमें नहीं कर रहा। जैसे अंकुश सबकी मदद, अनुज सबकी मदद करता था, सबके प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होता था अनुपमा के साथ, पर आज जब उसके साथ है, तो उसको आज भी ये नहीं कह रहा। अब ये कह दिया, अनुपमा ने भी तो कह दिया कि तुम्हारी आदत पड़ी है, तो तुम उसको उसके साथ रहो, तो ये है। तो क्या वो इस टाइप का है? तो मुझे लगता है कि ये जो दिखा रहे हैं, तो वो क्या बोल सकते हैं अब इसके लिए, कि किस टाइप का शो था, किस टाइप का हो गया, ये तो मेकर का दिमाग है, मेकर दिखा रहे हैं। और हाँ, और एक बात और बोलूँगी कि कल मैंने जो बात शेयर की थी कि वीडियो मैंने देखा कि अनुपमा एयरपोर्ट से, तो हाँ, वो फ़ोन अनुज का होता है। आज वो जो सामान चेकर रहता है, उसके हाथ में वो मोबाइल रहता है, तो वो अनुज का फ़ोन आता है, तो वो खुद कट करता है, और फिर बाद में अनुपमा को फ़ोन वापस भी करता है बाद में। तो अनुपमा फिर वो अपना पासपोर्ट के पे कहते हैं स्टम्प लगाते समय वो बोलती है कि आपका 3 साल का वीज़ा है, तो आप क्या अकेले जा रहे हो? तो वो बताती है कि मेरे 3 बड़े बच्चे हैं, और मेरी एक छोटी बेटी है, तो उसके पापा है उसके साथ, और वो मेरे बच्चे शादीशुदा है, ऐसा भी बताती है। और सोचते हुए जाती है, तो क्यों सोच रही है अनुपमा इतना, तुम अपने आप से बात करती है, अनुज है ना, छोटी को संभाल लेंगे। तो और वो फिर बाद में फ्लाइट दिखाते हैं, तो पता नहीं अभी अनुपमा रुकी नहीं रुकी ये नहीं पता। पर सुदर्शन उपाध्याय का एक मैंने इंटरव्यू देखा, जो वनराज का प्ले कर रहे हैं, तो वो उससे पूछा जाता है कि अनुपमा अमेरिका नहीं जाने वाली, हमने ऐसा सुना। तो कहता है, अगर आपने सुना तो कुछ सच्चाई होगी उसमें। और फिर कहते हैं कि आपको क्या लगता है? तो बोलते हैं कि अगर अनुपमा अमेरिका गई, तो हम लोग तमाशा कहाँ करेंगे, अमेरिका जाके करेंगे क्या? ऐसा वो हंस के बोलता है। फिर कहता है कि मुझे भी कुछ पता नहीं इसमें क्या है, तो मेकर पूरी बात हमें नहीं बताते पहले से। तो इस टाइप का
उसका आंसर था, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अनुपमा नहीं जाएगी। अगर सच में अनुपमा को थोड़ा भी समझ में आया ना कि पाखी के साथ क्या हो रहा है, तो अनुपमा नहीं जाएगी, क्योंकि उसके बच्चों को, दोनों बेटियों को आज अनुपमा की ज़रूरत है। और एक माँ ऐसी ही होती है, अपनी खुशी का हमेशा अपनी खुशी को सेक्रीफाइस ही करती है माँ। इसलिए मुझे अगर लगता है कि थोड़ा भी अगर उसे लगा कि उसके परिवार में उसकी ज़रूरत है, तो वो नहीं जाएगी। और लगता तो ऐसा भी है कि वो जाएगी, इवेंट करेगी और वापस आ जाएगी। वो 3 साल के लिए नहीं जाएगी, ये भी आसार लगते हैं। और शायद हो सकता है अनुज राय ऐसा भी कुछ दिखा सकते हैं, पता नहीं, पर देखते हैं अभी शो में आगे क्या होता है। थैंक यू अंजू जी। थैंक यू सो मच वर्षा, आपने सही कहा था। आपने पहले भी काफी बार इस प्रोमो के बारे में जिक्र किया है, जिसके बारे में कुमुद जी ने भी जिक्र किया है आज, और जो हम देख भी रहे हैं। और वो काफी हद तक काफी कुछ कहता है ये प्रोमो, मगर फिर भी काफी कुछ ऐसा है जो ये प्रोमो नहीं कहता है, जिसका हमें अंदाजा लगाना है। तो अगली वीडियो में उसके बारे में आपसे बात जरूर करूंगी। तो थैंक यू सो मच वर्षा आपकी फीडबैक के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, कुमुद दीदी, त्रिपाठी दीदी, कुमुद त्रिपाठी दीदी, वर्षा दीदी, बरखा दीदी, वर्षा दीदी, सबनम दीदी, अंजू मैम और टीना दीदी, आप लोगों ने जो कहा कि महिमा तुम बहुत अच्छा बोलती हो और कोई ना कोई लॉजिक रहता है तुम्हारी बात पे, तो मुझे अच्छा लगा एप्रिसिएट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि मैं अच्छा करती हूँ, क्योंकि हमेशा मैं अच्छा ही बताती हूँ, वो तो मुझे कॉन्फिडेंस था। लेकिन कुछ 2 हफ्ता से ना मैं कुछ ज़्यादा ही स्टेज में हूँ। शाह हाउस में वनराज को अभी भी टेंशन है। समर को बोल रहे हैं कि घर जाकर देख, बा है, किंजल है, परितोष है, परितोष है, समर है। डिम्पी ने कहा अनुसार है ना, अनुसार देख लेंगे। तो अनुसार तो देख लेंगे, अगर वहाँ पे वनराज पहुँच जाए, समर पहुँच जाए तो क्या दिक्कत है, जाना चाहिए। कपाड़िया हाउस में भी पता लगना चाहिए ना कि क्या हो रहा है अनु के साथ। और अगर समझ चला भी जाता है तो पता तो चलेगा ना माया का करतूत, कि माया ने मेरी माँ के साथ ऐसा किया। इसे भूत चढ़ा हुआ है कि उसने शादी के टाइम उसका पैर छुआ था, धोखा खाया था। मैं होती तो अपने बेटे को थप्पड़ मारती उस जगह कि तुम क्यों पैर छू रहे हो उसका, वो है कौन। तो उसे भी पता चलता, लेकिन समर गया नहीं। कोई बात नहीं। अब एक चीज़ कहना चाहूँगी, अभी भी वनराज को फिक्र है अनुपमा का। कहने के लिए कहा जाता है कि एक्स पति है वो, लेकिन एक्स पति तो बात का बात है। दोस्त बोलता है कि मैं दोस्त हूँ, दुश्मन भी बना, दोस्त भी बना, सब कुछ बना। लेकिन अब देखिए, अब उसको चिंता भी है कि कहीं अनु पहुँच जाए अमेरिका तो भी वो खुश हो जाएगा कि चलो वो खुश है। अभी भी वो वनराज के अंदर ऐसा नहीं है कि उसको टेंशन नहीं है, बहुत टेंशन है कि अनु ठीक से रहे, क्योंकि अब उसे काव्य की अहमियत समझ में आ गई कि काव्य का जब बेबी आने वाला है, उसका खुद का अपना बेबी आने वाला है, तो उसे समझ में आ गया कि छोटी अनु भी कोई माने है। तो बहुत अच्छा लगा देखकर। और तो और छोटी अनु को इतने दिन बाद मैंने सुना कि मम्मी बोलते हुए, वो भी अंकुश भैया के कारण उसने हिम्मत करके अनुपमा को मम्मी बोली। और अनुपमा भी बहुत खुश हुई कि उसे लगा कि चलो छोटी अनु मुझे मम्मी बोल रही है, बहुत खुश हुई। बेबली, मेरी प्यारी बेटी, अ, मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी, मम्मी आप मैसेज कर देती मुझसे, मैं मैसेज में बात कर लेती। तो बहुत अच्छा लगा, बोले देखो कितनी बड़ी हो गई कि अब मैसेज मैसेज कर रही है। तो बहुत अच्छा लगा। अनुज ने नज़र उतारा, थू किया दोनों के लिए, तो वो खुशी लगा। और तो और जब वो अनुज आरती उतार रहा था, तब माया का जो हरकत, मानना पड़ेगा, शर्म है तो कुछ है ही नहीं। करना नहीं चाहिए था ऐसा काम जो थी वो। बहुत ख़राब लगा देखकर। कल का एपिसोड और भी देखेंगी और भी तड़का दिखेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था, मैंने आपको पहले भी कहा था कि सारा दिन कुछ ना कुछ वो करती रहती है माया। माया का जो हरकत है वो कम नहीं है। आज के दिन तो कम से कम शांति रखती। ठीक है, उसके हाथ में वीज़ा पकड़ में आ गया, टिकट पकड़ में आया, तो चुप रहती। कहीं वो अभी तुमको थोड़ी छोड़ के भाग रहा था। बस यही डर था कि वो भाग जाएगा, इस वजह से वो लड़ने पहुंच गई। संस्कारों की देवी, कितना कितना कर उसकी बातें सुना रही थी।
क्या तुम संस्कारों की देवी हो? तुम तो सबसे बड़ी डाइन और चुड़ैल हो, जो भी मेरे को मुझसे मुँह से गुस्सा आ रहा है कि तुम्हारे लिए ये सब बोलूँ, लेकिन नहीं बोल सकती कि अब तुम ट्रॉमा में हो। पहले तुम ट्रॉमा में नहीं थे, पहले तुम एक्टिंग कर रही थी, लेकिन अब ट्रॉमा में हो। अब तुम्हें झिंझलाहट पैदा होगी कि कहीं अनुज मुझे छोड़कर ना चला जाए, इसीलिए। और अब एक चीज़ और कहना चाहूँगी अंजू मैम, छोटी अनु को अब तकलीफ़ होगा कि जब अनुपमा फ्लाइट पकड़ेगी। उसने एक प्रोमो दिखाया था कि उसमें अनु अपना टिकट लेती हैं और 3 साल का वेकेशन दिखाया जाता है कि 3 साल का वीज़ा कार्ड है। तो बोले कि 3 साल का आपको वीज़ा मिल चुका है, तो आप 3 साल के लिए जा रही है, आप अकेली जा रही हैं मैम? तो बोले हाँ मैं अकेले जा रही हूँ। और आपके बच्चे? तो बोले मेरे तीनों बच्चों की शादी हो चुकी है और एक बच्ची है, उसके पापा संभाल लेंगे। उसके बाद भी वो निकलती है, उसके चेहरे पे वो उदासी रहती है कि अनुज अनु को संभाल लेंगे ना, हाँ अनु संभाल लेंगे। उसके अपने चेहरे पे एक्सप्रेशन ही अलग रहता है। लेकिन अब क्या करें, अब वो दिखाया गया कि फ़्लाइट चेकिंग कर चुकी है, फ़्लाइट पे बैठ चुकी है, मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका है, तो बस अब मुझे लगता है कि अनुपमा फ़्लाइट पे टेक ओवर कर ली है, ऐसा ही कुछ लगता है। और दूसरा चीज़ ये, मुझे खुशी है ये चीज़ देखकर कि पाखी बेचारी अपने पूरे चेंज कर रही है अपने आप को, लेकिन अधिक को शर्म नहीं आ रहा है। काश ये बात अनुज के पास पहुंच जाए। मैं मेकर से गुजारिश करती हूँ कि आप जब भी कोई प्रोग्राम दिखाते हैं तो क्या आप आप ये भी दिखाएंगे क्या कि एक हस्बैंड अपने पत्नी को मोलेस्टेट कर रहा है या मार रहा है? आपने टॉर्चर दिखाया, मेंटली टॉर्चर दिखाया, सब कुछ दिखाया, लेकिन अब पाखी के साथ जो अधिक ने किया है, हाथ पकड़ के पीछे मोड़ा है और उसे पेन हुआ है। वो बेचारी अपनी माँ को गले मिलकर बात करना चाह रही थी, बोलना चाह रही थी, लेकिन वो बोली नहीं। बस उसने कहा कि मम्मी आपने जो लेटर दिया था उससे मैं इमोशनल हो गई, इस वजह से मैं आंखों में पानी आ गया। लेकिन अनुज को समझ जाना चाहिए कि कोई तो बात है जो पाखी अपनी माँ को नहीं बता पाई, काश मैं उससे पूछूं। लेकिन वो भी बेचारा क्या करेगा कि माया के कारण फंसा हुआ है। अगर अनुज को पता चल गया तो फिर अधिक का और बरखा का क्लास अच्छे से होगा। ये चीज़ सुनकर अच्छा लगा, इसीलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि और भी चीज़ बताना चाहती हूँ। अच्छा लगा देखकर। आई लव यू अंजू दीदी, ऑल दीदीज, ऑल बहनें, थैंक यू। थैंक यू सो मच महिमा, आपने ऑडियो भेजा और आपकी आवाज़ आज भी थकी थकी सी लग रही है। बीच बीच में जैसे आप कभी कभी लगता है कि आप थक जाती हैं बोलते बोलते, तो मैं फिर भी यही कहूंगी कि उम्मीद है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखती होंगी। अगर थोड़ा बहुत आनाकानी हो रही है तो उसको मत कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं। आफ्टरनून अंजू मैम, और थैंक यू सो मच, आपने मेरी तारीफ़ की और आपका इतने अच्छा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए थैंक यू सो मच। और आज लेट हो गया है मैम, इसीलिए मैं अपना ऑडियो नहीं भेज रही हूँ, पर हाँ मैं इतना बताऊँगी आपको कि मैंने अपने कल के ही ऑडियो में कहा था कि मैंने अब कम कर दिया है, क्योंकि मुझे 2-3 कड़वे ऐसे अनुभव हो गए मैम। इसीलिए अब मैं किसी के पूछने पे ही बताती हूँ, अन्यथा किसी को कुछ बताती नहीं हूँ। थैंक यू सो मच मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। आपने अपने दिल की बात कह दी है, क्योंकि ऐसे जो गॉड गिफ्टेड होती हैं चीजें, उनके कभी कभी परिणाम कुछ अच्छे भी नहीं निकलते हैं, क्योंकि समझने वाले इंसान ही होते हैं। तो बहुत सही कहा आपने कि कोई पूछता है तो ही आप बात करती है। थैंक यू सो मच। तो आगे और भी आपके ऑडियो का इंतजार रहेगा, भेजिएगा। और दोस्तों ये थे आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको? आपका मन कर रहा है ऑडियो भेजने का या वीडियो भेजने का, तो नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पर भेजिए और बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.